साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सच मायने में कहिए तो अब राहुल गांधी या कांग्रेस पर खबर बनाने का मन नहीं करता। कितना बनाए, क्या बनाए। जनता ने इस तरीके से दूर भगाया है, भगा दिया है। जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर बोलते थे कि मार के भगाएंगे, डंडे लेके भगाएंगे, जनता ने कांग्रेसियों को भगा दिया है। तो क्या बात करें। लेकिन ऐसी ऐसी कहानियां आ रही हैं दोस्तों कि कैसे छोड़ दें। और भाई, कांग्रेस 3 राज्यों में सत्ता में है, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। मतलब 3 राज्य भी कम थोड़ी होते हैं। लेकिन 3 राज्य में सिर्फ होने के बाद भी कांग्रेस का अहंकार इतना सिर चढ़कर बोलता है कि लगता है पूरे भारत पर तो इन्हीं का कब्जा है। ये अपना बपौती समझते हैं। इनके बातचीत करने का लहजा देखिए आप। और तब फिर जो घटनाएं होती हैं दोस्तों, उसके बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल ताजा जो घटनाक्रम है कर्नाटक का है। और मजा देखिए, कहीं कोई भाजपा नहीं है, ना मोदी जी हैं, ना अमित शाह हैं। ये लेफ्ट लिबरल गैंग के लोगों के मतलब जो खाना है ना, वो हजम नहीं हो रहा, बदहजमी हो गई है। कैसे मोदी शाह को गाली दें। यहां सब तरफ सिर्फ कांग्रेसी ही कांग्रेसी है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आज राहुल गांधी उसी गड्ढे में गिरने को मजबूर हैं जो गड्ढा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए खोदा था। 24 घंटे का अल्टीमेटम बचा। 24 घंटे भी मत बोलिए, तो मैंने ज्यादा लिख दिया। कल ही का है। आज अभी शाम 6 बज रहे हैं, आप समझिए। और कल इनको फैसला करना पड़ेगा। और आपको मैं एक बात और बताता हूं दोस्तों, ये जो बवंडर उठा है ना, बड़ा राहुल गांधी भूकंप ला रहे थे, कभी एटम बम, कभी हाइड्रोजन बम, पता नहीं क्या क्या बम लाते हैं। नेताओं को ऐसा कहना नहीं चाहिए। आज उसी आग में ये सब के सब झुलस रहे हैं। और आप देखिएगा इस कर्नाटक के मामले में एक साथ खड़गे और गांधी परिवार सब निपटने वाले हैं। ये आप देखिएगा। आज की कहानी बड़ी जबरदस्त है। ये जो राहुल गांधी को अल्टीमेटम मिला है दोस्तों, मेरा निवेदन है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई सिंपैथेटिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार ये बेचारगी बड़ी खराब चीज होती है, खतरनाक होती है। अगर आप राहुल गांधी को किसी चुनाव में बेचारा बना दीजिए ना, तो जनता का रिएक्शन उल्टा हो जाता है। तो बेचारगी की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या वो सही है या नहीं है, आज इसी की कहानी आपसे जानना चाहता हूं। यह वही कर्नाटक है दोस्तों, जहां सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, बजरंग दल पर बैन लगाने के लिए सारी कवायदें होती हैं, आप जानते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि HB मेलोडी पर दोस्तों बिल्कुल एक नए अंदाज में गीत हमने जो अपलोड किया है, आप जरूर देखिएगा HB मेलोडी को। वहां लगातार गीतों का सिलसिला जारी है। और साथ ही दोस्तों धन्यवाद आप सबको कहता हूं। संघ की अनसुनी कहानियां एक पायदान और ऊपर चढ़ गई है। ये जो अमेजन की लिस्ट है दोस्तों, उसमें 5वें नंबर पर है। मैं सच में आप सभी का सैल्यूट करता हूं दोस्तों, आपको धन्यवाद कहता हूं। लेकिन अगर जरा सा आप थोड़ा सा अपना प्रेम दें तो शायद ये 1 नंबर पर भी जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं दोस्तों, इस बात को आप समझिए। ये जो लिस्ट है ना, ये अंग्रेजी के लोगों की हुकूमत चलती है। उनको लगता है कि हिंदी के लोग पढ़ते नहीं है। मैं तो साउथ इंडिया में मेरे सभी भाई बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं। बुजुर्ग हैं हमारे, वो हिंदी नहीं जानते, फिर भी इस पुस्तक को खरीद करके पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने जिस कहानी को लिखा है अपनी भाषा में, सहजता के साथ वो जानना चाहते हैं कि आखिर संघ ने किया क्या है। आप देखिए, एक भी पुस्तक दोस्तों हिंदी की नहीं है। आपको पूरी की पूरी लिस्ट खंगाल करके देख लीजिए, सिर्फ अंग्रेजी की पुस्तकें हैं इसमें। अगर इस लिस्ट में आपने संघ की अनसुनी कहानियां हिंदी पुस्तक को 5वें नंबर पर लेकर आए तो आपको प्रणाम करता हूं दोस्तों। और निवेदन करता हूं, जिन लोगों ने भी खरीदा, अमेजन पर जा करके कमेंट कीजिए, रिव्यू डालिए,
स्टार डालिए, ये और आगे बढ़ेगा। मैं उम्मीद तो कर सकता हूं कि आप शायद टॉप 3 में ले आएंगे। आइए शुरू करता हूं दोस्तों। कर्नाटक की कहानी जब आपको बता रहा हूं तो थोड़ा एक हॉलिस्टिक पिक्चर क्रिएट करता हूं, दिखाता हूं आपको कि क्या है कहानी दरअसल। इस ग्राफिक्स को देखिए दोस्तों। 2023 में चुनाव हुआ था, 224 है, यानी 113 बहुमत का आंकड़ा है। कांग्रेस पार्टी ठीक ठाक बहुमत में आई है, 135, 113 है सिर्फ बहुमत, यानी प्रचंड बहुमत भी कह लीजिए तो भी कोई गलत नहीं है, प्रचंड बहुमत। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 66 और जेडीएस 19, दोनों साथ में हैं इस समय। लेकिन आप अगर देखेंगे ना दोस्तों, तो मैं पिछले 1, 2, 3, 4 चुनाव देख लीजिए, भाजपा को 110, 104 तो आया, बहुमत कभी नहीं आया। बल्कि इस मामले में कांग्रेस को 2013 में भी बहुमत आया, 2023 में भी बहुमत आया। लड़ाई शुरू हो चुकी है। लड़ाई किस किस के बीच है? सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच है। अब लड़ाई कोई छिपी हुई बात नहीं है, दोनों लड़ रहे हैं, खुलकर लड़ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ और सिंधिया की जंग चल रही थी, जैसे राजस्थान में पायलट और अशोक गहलोत की जंग चल रही थी, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी चल रही थी, वो भी थोड़ा भी शांत है, सुक्खू साहब और जो कांग्रेस की अध्यक्ष है वहां पर। लेकिन ये जंग कर्नाटक की तो अब फुल फ्लेजेड है, एकदम लड़ाई हो रही है, खूब लड़ाई हो रही है, शब्दों के मायाजाल गुथे जा रहे हैं। और इसमें अगर जैसे ही मैं प्रधानमंत्री मोदी की ओर देखता हूं तो ऐसा लगता है कोई जैसे एकदम हवा का झोंका आकर चला गया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की पुनर्स्थापना भी होती है। क्यों कह रहा हूं आपको, जरा पहले आज का एक वीडियो दिखाता हूं। कर्नाटक के उडुपी में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया, सोने का कलश चढ़ाया। इसके बाद 1 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया। एक छोटी सी झलक तो बनती है, जरा देखिए ना। देखा आपने दोस्तों, सिर्फ एहसास दिला रहा हूं, यह वही कर्नाटक की भूमि है दोस्तों, जहां खड़गे साहब के सुपुत्र जो कैबिनेट मंत्री हैं, क्या क्या नहीं बोलते। यह वही कर्नाटक की भूमि है। जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था ना दोस्तों, तो कैसे कैसे काम किए गए आपको दिखा चुका हूं। यह वही कर्नाटक की भूमि है जहां बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही थी। यह वही कर्नाटक की भूमि है जहां सनातन धर्म को लेकर कांग्रेसियों ने क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं किया। जातिवाद का तो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हिंदुओं को बांटने का राहुल गांधी ने यही कर डाला। एक 2 विंडो दिखाता हूं, राहुल गांधी को जोड़ना चाहता हूं, जरा देखिए। एक मठ है जो डीके शिव कुमार के समर्थन में आया, उसने सीधे सीधे राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया है, फैसला करो। ये डीके शिव कुमार के लोग हैं। दूसरा विंडो देखिए, सिद्धारमैया, उन्होंने भी अपने प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया है और सिर्फ 48 घंटे का समय, एक दिन निकल गया। ये कल की खबर है, कल तो बैठक है, यहां से भी अल्टीमेटम मिल गया है। भैया फैसला करो, ये नहीं चलेगा, कभी वो कभी ये, कभी वो कभी ये, छुपा छुपी का खेल नहीं चलेगा, छुपम छुपाई का। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, जरा आपको बताता हूं। अभी कुछ समय पहले जब खड़गे साहब से पूछा गया, खड़गे जी कुछ तो कीजिए, आप तो कर्नाटक के ही हैं, इतने बड़े नेता हैं, आप तो सीधे मोदी जी को गाली देते हैं, आप तो ये कहते कि मोदी आ जाएगा तो सनातन धर्म की हुकूमत आ जाएगी। अरे मोदी जी तो चुपचाप जाके गीता का पाठ कराए, अपनी पार्टी तो संभालिए। कहने लगे खड़गे साहब कि नहीं नहीं, आला कमान तय करेगा। फिर सारे टूट पड़े, अरे खड़गे जी क्या बोल दिया आपने,
आलाकमान आप ही हैं? अच्छा, मैं ही अध्यक्ष हूं। तो कहने लगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं तय करेगा, अपन तय करेगा। चलिए अच्छा है, खड़गे साहब तय करेंगे, राहुल गांधी तय करेंगे, सोनिया गांधी तय करेंगी, लेकिन तय होगा कब? ये ज्वालामुखी से तो निकल रहा है लावा, बह रहा है, कभी इधर से बह रहा है, कभी इधर से बह रहा है। अब दोनों तरफ से वो लाठियों का लेकर के पूरी फौज खड़ी है, उस पहाड़ को सब धक्का दिए जा रहे हैं और लावा बह जा रहा है। अब चक्कर क्या है जानते हैं? न राहुल गांधी से खड़गे की बात हो रही है, न राहुल गांधी की सोनिया से हो रही है, न इन दोनों की आपस में बात हो रही है, न शिव कुमार से ये मिल रहे हैं, न सिद्धारमैया से मिल रहे हैं। इधर विधायक भी सारे लोग अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी चुप है। करना तो राहुल गांधी को ही है, और राहुल गांधी के पास एक ही इलाज है, हर मर्ज का एक इलाज, हर मर्ज का। राहुल जी इसमें कहीं दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं छुट्टी मना के आता हूं, जाइए कोलंबिया घूम आइए। फिर एक प्रॉब्लम होगा बिहार में, राहुल गांधी जी यहां सीट का सही नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं आता हूं मलेशिया से छुट्टी बना के। और नहीं तो फिर चुप्पी साध लेते हैं। वो सामने आकर डटते नहीं है, लड़ते नहीं है, उस संघर्ष का सामना नहीं करते, वो डरते हैं। और इसके लिए होता क्या है दोस्तों कि ये जो अल्टीमेटम की तारीख है ना, ये 29 तारीख को ही है, यानी कल ही है। होगा क्या सोचिए ना। और ये लोग कर क्या रहे हैं? कोई नहीं बोल सकता कि भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी ने इधर नजरें तरेरी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है दोस्तों? यह बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं और भाजपा ने पूरा मुंह फेर लिया, नहीं फेरना चाहिए। लेकिन चलिए मैं मानता हूं अच्छा कर रहे हैं, लोगों में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। अब देखिए डीके शिव कुमार ने एक पोस्ट किया और क्या किया? वर्ल्ड पावर है, वर्ल्ड पावर है, यानी हर किसी को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए। वो लिखते हैं कि अपनी बात पर कायम रहना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लोग पूछ रहे थे कि ये मीडिया वाले बड़ी कहानियां बनाते हैं और सोशल मीडिया वाले तो उसमें भी निकाल लेते हैं। आप जानते हैं ना, सोशल मीडिया वाले तो गजब हैं और क्या क्या कहानी बनाते हैं ये भी आप देख चुके हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं। लेकिन अब तो सीधे सीधे डीके शिव कुमार ने यह खुलासा किया है। आप इनका ट्वीट देखिए, क्या लिखा है? कीपिंग वंस वर्ड इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड, वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, द बिगेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड वॉज टू कीप वंस वर्ड। यानी किसी ने इनको कोई जुबान दी है, ये याद दिला रहे हैं कि जुबान का पक्का होना चाहिए। ये 2.5 साल के समझौते का दबाव है। मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं। वर्ल्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपनी बात पर कायम रहना है, चाहे वो जज हो, राष्ट्रपति हो या कोई और जिसमें मैं भी शामिल हूं। सभी को अपनी बात पर चलना होगा। शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है। ये कह रहे हैं कि जिन नेताओं के बीच में डीके शिव कुमार को यह वादा किया गया, यह वचन दिया गया कि 2.5 साल के बाद आपको सत्ता मिल जाएगी, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये याद दिला रहे हैं कि उस जुबान पर कायम रहिए, बनाइए। ये खुलकर बोल रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कह रहा। अच्छा मान लीजिए एक तरफा राग अलाप रहे होते तो भी मान लेते। इनके विधायक टूटे फूटे बिखरे, कोई दिल्ली में, कोई उधर, कोई इधर, सब 5 सितारा होटल में बंद है। अब चुप्पी को तोड़ा है सिद्धारमैया ने। जब राहुल गांधी चुप हैं, सोनिया गांधी चुप है, खड़गे तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सिद्धारमैया ने एक संदेश दिया रात को एक्स पोस्ट पर। क्या लिखा है? शब्द तभी शक्ति रखते हैं जब वे लोगों की जिंदगी बेहतर बनाए। ट्वीट दिखाऊं आपको, जरा देखिए कितना लंबा चौड़ा है। अब देखिए ये कहे इशारे में रहे, लेकिन इशारा विशारा कुछ नहीं है, सीधा है। अ वर्ड इज नॉट पावर अनलेस इट बेटर्स द वर्ल्ड फॉर द पीपल। कोई भी शब्द तब तक शक्ति नहीं होती जब तक वो लोगों की भलाई ना करे, कल्याणकारी काम ना करे, जिंदगी बेहतर ना बनाए।
एक दूसरे को सीधे चुनौती दे रहे हैं, टकरा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कांग्रेसियों को, अरे भाई भूल जाओ दुनिया की हर चीज। मैं दोस्तों राहुल गांधी के पूरे ट्विटर हैंडल को खंगाल लिया। कर क्या रहे हैं? अरे कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी होगा, आपके पास इतनी सीट है, एक फैसला कीजिए, खत्म कीजिए इस झगड़े को। अरे आपके पास सिर्फ 3 राज्य है, एक राज्य इतना बड़ा राज्य है, उस राज्य को आप गंवा रहे हैं, कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। मैंने दोस्तों एक मैकियावेली की किताब थी, मैंने पढ़ा है, क्या गजब का दर्शन है। उसने बड़ी अच्छी बात कही थी कि राजा कोई राजा क्यों होता है, एक प्रजा बनता है, एक राजा बनता है, क्यों बनता है। उसमें मैकियावेली कहते हैं कि कोई राजा इसलिए बनता है क्योंकि उसके पास एक डिसाइसिव पावर होता है, वो फैसले करता है। वो भले गलत फैसले करे कोई बात नहीं, लेकिन वो फैसला करना जानता है। और प्रजा इसलिए प्रजा होती है क्योंकि वो फैसला नहीं कर पाती, उसको आज्ञा चाहिए, मेरे को ये करना है कर दूंगा, मेरे को ये करना है कर दूंगा। तो राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि आप राजा हैं या प्रजा हैं। आप फैसला ही नहीं कर पा रहे। पूरे के पूरे कर्नाटक कांग्रेस को आपने एक गहरे भंवर में धकेल दिया है। अब आप बोलेंगे कि मैं क्यों कांग्रेसियों का इतना शुभचिंतक बन गया। इसलिए बन गया दोस्तों कि मुझे यकीन है, पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहते होंगे कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की इस तरीके से एंट्री हो। वो नहीं चाहते होंगे, मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि उनको लगता है, उनको पता है ये बात कि ये जो जिस तरीके से चीजें होती है ना, विधायक टूट जाते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, उसका कोई बेहतर परिणाम निकलता नहीं है। चलिए 2.5 साल और शासन कीजिए आप, तब जनता जब उकता जाएगी ना, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देगी। आप ये लिख लीजिए, कोई वोट चोरी नहीं। सिद्धारमैया ने दोस्तों खुलकर इतनी बड़ी बात कही है, मैं यही आपको बता रहा हूं, और एकदम घनघोर चुप्पी है। और ये कहां आगे बढ़ रहा, अब वो भी देखिए। शिव कुमार को सिद्धारमैया के बेटे ने जवाब दिया है। बताइए ये लड़ाई किस लेवल तक जा रही है। सिद्धारमैया के बेटे और एमएलसी हैं यतीन्द्र सिद्धारमैया। उन्होंने एक बयान दिया, क्या कहा है सुनिए। हमें दिए गए वादे के अनुसार ही आचरण करना चाहिए और हाईकमान को जो भी भरोसा दिलाया गया है उसी पर चलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है कि जो वादा किया है उस पर अमल होगा। यह बात किसके लिए कही गई है मुझे नहीं पता, लेकिन यह उनका स्पष्ट रूप है। मजा क्या है जानते हैं, आपको आश्चर्य होगा। मजे की बात यह है कि सिद्धारमैया कैंप, ये तो बड़े पावरफुल हैं। शिव कुमार मैनेजमेंट के आदमी हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन इनके खिलाफ 3 बड़े केसेस हैं जो मैं देख पा रहा हूं। मतलब मान लीजिए इनके खिलाफ ईडी सीबीआई के केसेस हैं, गिरफ्तारी कभी भी हो सकती। अब सिद्धारमैया और उनके बेटे या उनकी टीम ये कह रही है कि मेरे पिता तो बेदाग है भैया। ये लड़ाई का लेवल यहां तक पहुंच गया है। और सबसे खराब बात दोस्तों, बड़ा खराब लगा मुझे पढ़ करके, रिसर्च के दौरान आपको बताता हूं, इन कांग्रेसियों ने मठों को भी इसी में धकेल दिया। सारे मठ लड़ रहे हैं कर्नाटक के। ये हिंदू धर्म के लिए भी बड़ा बुरा है, बड़ा बुरा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, धार्मिक गुरु जो कर्नाटक के हैं, मठ, वो भी इस सियासी लड़ाई में आपस में घुस गए हैं। मैं एक एक करके सारे मठ के बारे में बताता हूं। ये देखिए, आदि चुंचन गिरी मठ, आदि चुंचन गिरी मठ, ये वोक्कालिगा महासंस्थान, इसके प्रमुख हैं श्री निर्मला नंदनाथ स्वामी जी। हसन जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम, वहां भाग लिया। वो कहते हैं कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के आला कमान यानी राहुल गांधी को अल्टीमेटम भी दे दिया कि जल्दी से फैसला करो भाई, हम टीवी पे सब देख रहे हैं, आपको शिव कुमार को बनाना पड़ेगा। अब एक मठ ने कहा तो दूसरा पीठ है, कागी नेले पीठ, उसके निरंजन नंदपुरी, इन्होंने पलटवार किया इस मठ पर। वो कहते हैं कि भाई किसी भी मठ को क्या पॉलिटिकल चीजों में
आपको घुसना चाहिए? मुख्यमंत्री बनाना आपका काम है? अरे भाई, ये विधायकों का काम है। देखिए, दो मठ आपस में लड़ पड़े ना। अब तीसरा देखिए, एक है निडू मामिडी मठ, ये भी आ गए। इसके प्रमुख हैं चेन्नमल वीरभद्र देशिकेंद्र स्वामी जी। अब वो कहते हैं कि सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। सिर्फ देखते जाइए दोस्तों, कैसे एक एक करके सारे मठ इसमें एंगेज हो रहे हैं। और फिर इसके बाद देख रहा था, बेलगावी जिले के कित्तूर में एक और मठ है। उस मठ का नाम है मदबलेश्वर मठ। इसके वीरेश्वर स्वामी जी हैं। वो कहते हैं कि सिद्धारमैया को डीके शिव कुमार को सत्ता सौंप देनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि कांग्रेसियों ने किस तरीके से सनातन संस्कृति से जुड़े हुए मठों को गड्ढ-मड्ढ कर दिया है, सबको आपस में उलझा दिया है। कहीं भाजपा नहीं है इसमें। मैं अभी पल भर के लिए इन मठों को दूर कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका अपना काम है। ये तो माफ कीजिएगा, अब इन मठों को छोड़ दीजिए। अब मैं फिर से आपको राहुल गांधी में लेकर आता हूं। जो पाप बोया है ना दोस्तों, अब वो वृक्ष का रूप ले रहा है। कैसे? जरा आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। कर्नाटक में ये लड़ाई जो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की है, अब ये दो संप्रदायों में पहुंच गई हैं। वोक्कालिका बनाम अहिंदा। अगर आप शिव कुमार को बनाएंगे तो अहिंदा समाज के लोग गुस्सा जाएंगे, सिद्धारमैया बने रहेंगे तो वोक्कालिगा के लोग गुस्सा जाएंगे। और आप देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए, वोक्कालिगा समुदाय ने बाकायदा आंदोलन की धमकी दे दी है। राज्य वोक्कालिगा संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष एल श्रीनिवास ने गुरुवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से कहा कि हम राज्य वोक्कालिगा संघ के रूप में मांग करते हैं कि डीके शिव कुमार को उनका फल दिया जाए जो मेहनत की है और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। फिर आपको याद दिलाता हूं, कल बैठक होगी। क्या लगता है कल कुछ निकलेगा क्या? क्या राहुल गांधी कोई फैसला कर पाएंगे? क्या सोनिया गांधी कोई फैसला कर पाएंगी? क्या खड़गे साहब कुछ फैसला कर पाएंगे? भाई, ये लड़ाई दो समुदायों की हो गई है, या तो वोक्कालिगा या फिर अच्छा ये ओबीसी के भी हैं। राहुल गांधी तो बड़ा काम करते हैं, ओबीसी ओबीसी ओबीसी, सब जगह ओबीसी होना चाहिए। अब आप मजा देखिए दोस्तों कि कर्नाटक में ये लड़ाई कितने गहरे तक जा चुकी है। ये जातियों की लड़ाई में इन्होंने इतना खाद पानी डाला और जिस तरीके से कास्ट सेंसस कराया, जिसके परिणाम ये सार्वजनिक कर नहीं पाए हैं। जातियों का जहर इतना घोल दिया दोस्तों कि आज ये पता चल रहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में जाति के हिसाब से हिस्सेदारी दी ही नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? मैं जरा आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं। इस ग्राफिक्स को देखिए, गौर से देखिए दोस्तों, आपको इसमें बड़ी कहानी नजर आएगी। राज्य में पिछड़ी जातियों की आबादी कितनी है? 44%। इनको आज तक 1956 से 2025 तक की कहानी बता रहा हूं, करीब करीब 75 साल या 70 साल। आबादी है 44%। और कितने प्रतिशत मुख्यमंत्री बने? सिर्फ 15.2%। लिंगायत 13.6, मुख्यमंत्री कितने बने? 45%। वोक्कालिगा आबादी 10%, मुख्यमंत्री बने 33%। दलित 15.6%, मुख्यमंत्री कितने बने? लड्डू। ये कांग्रेसियों का पाप दिखा रहा हूं आपको। मुसलमान 12%, मुख्यमंत्री लड्डू। ब्राह्मण 2.9% और मुख्यमंत्री 6.1। यहां लड़ाई फंस गई है दोस्तों, ओबीसी बनाम वोक्कालिगा। बना दीजिए वोक्कालिगा को, आबादी है 16% और मुख्यमंत्री 40 से ऊपर चला जाएगा, याद रखिए। और ओबीसी का खेल ही कमजोर है। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो गड्ढा मोदी जी के लिए खोदा,
उसमें धीरे धीरे सारे कांग्रेसी ही गिर रहे हैं। अब राहुल गांधी की भी बारी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल का इंतजार कीजिए, देखिए क्या होता है और उसके बाद ही फिर नई कहानी सामने आएगी। अगर यहां पर ये कांग्रेसी गए ना तो गए, वो गया गया तो गया ही गया, गायब भी हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी भूलिएगा मत। गानों को लेकर हमने बहुत मेहनत की है। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने संघ की अनसुनी कहानियां ये पुस्तक नहीं खरीदी है तो जरूर खरीदिए, अपना प्रेम दीजिए, बताइए कैसा लगा और रिव्यू जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।